नमस्कार दोस्तों। जागरूकता ही एड्स का बचाव है। लगातार थकान, रात को पसीना आना, लगातार डायरिया, जीभ मुंह पर सफ़ेद धब्बे, सूखी खांसी, लगातार बुखार रहना आदि पर एड्स की संभावना हो सकती है। लगभग 200-300 साल पहले इस दुनिया में मानवों में एड्स का नामो निशान तक नहीं था। यह सिर्फ अफ्रीकी महादेश में पाए जाने वाले एक विशेष प्रजाति के बंदर में पाया जाता था। इसे कुदरत का अनमोल करिश्मा ही कहें कि उनके जीवन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। वे सामान्य जीवन जी रहे थे। ऐसी मान्यता है कि सबसे पहले एक अफ्रीकी युवती इस बंदर से अप्राकृतिक यौन संबंध के कारण एड्स का शिकार हो गई, क्योंकि अफ्रीका में सेक्स कुछ ज़्यादा ही खुला है। फिर उसने कईयों से यौन संबंध बनाए और कईयों ने कईयों से, इस तरह एक चेन चला और अफ्रीका महादेश से शुरू हुई यह एड्स की बीमारी आज पूरी दुनिया को अपने आगोश में ले चुकी है। आज पूरी दुनिया में 40 मिलियन के आसपास HIV पॉजिटिव है। इनमें से 25 मिलियन तो डिटेक्ट हो चुके हैं, जिनमें सिर्फ अमेरिका में ही 1 मिलियन इस रोग से प्रभावित है। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र संघ की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार HIV से प्रतिदिन 6,800 लोग संक्रमित हो रहे हैं तथा कम से कम 5,700 लोग एड्स के कारण मौत को गले लगा रहे हैं। अर्थात विश्व में प्रति मिनट लगभग 25 लोग काल के गाल में समा जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के ताज़ा आंकड़े 2017 के अनुसार 36.9 मिलियन ग्रसित थे, जिसमें से 21.7 मिलियन एंटी रेट्रोवायरल दवाई ले रहे हैं और 2017 में ही 1.8 मिलियन इसके शिकार हुए हैं। अगर भारत की बात करें तो 2017 में 2.1 मिलियन एड्स संक्रमित थे, 88,000 नए मरीज बढ़े, वहीं 69,000 की मौत हुई और 56% वयस्क रेट्रोवायरल दवा ले रहे थे। अपने देश में 1986 में पहला केस आया था। भारत सरकार ने राष्ट्रीय एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नार्को बनाया है और 2024 तक भारत को इस पर काबू करने का लक्ष्य है। भारत में इसकी रफ्तार को काबू में कर भी लिया गया है। हमारे पड़ोसी मुल्क देश पाकिस्तान में भी एड्स पैर पसार चुका है। 2018 में 22,000 मरीज पंजीकृत थे, वहीं आज 1,65,000 से ज़्यादा केस हो चुके हैं। पिछले साल तक 36,924 पंजीकृत थे और 20,994 का इलाज चल रहा है। भारत में कुछ मशहूर रेड लाइट एरिया मुंबई, सोनागाछी जो कोलकाता में है, बनारस, चतुर्भुज स्थान, मेरठ एवं सहारनपुर आदि है। उनमें कुछ साल पहले तक तो सबसे ज़्यादा सेक्स वर्कर्स मुंबई में इस एड्स से प्रभावित थे, पर आज एड्स से सबसे ज़्यादा प्रभावित सेक्स कर्मी लुधियाना, पंजाब में हैं। और राज्यों की बात करें तो सर्वाधिक महाराष्ट्र में हैं। इसके बाद दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश आता है। इस बीमारी के फैलने का मुख्य कारण असुरक्षित यौन संबंध है। इसके अलावा व्यभिचारियों, वेश्याओं, वेश्यागामियों एवं होमोसेक्सुअल भी हैं। इसके अलावा संक्रमित हुई सुई के इस्तेमाल या किसी अन्य के साथ उसे करने पर, संक्रमित रक्त चढ़ाने पर और बच्चों में मां के जन्म के समय 20% का जोखिम और स्तनपान के समय 35% का जोखिम रहता है एड्स के फैलने का। इस बीमारी की चपेट में आने पर इम्यूनी डिफिशियंसी, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिससे मानव काल के गाल में बहुत तेज़ी से समाता जाता है और अपने साथी को भी इस चपेट में ले लेता है। अतः ज़रूरी है आप अपने साथी से यौन संबंध बनाने के समय सुरक्षित होने के लिए कंडोम का प्रयोग अवश्य करें। सन 1981 में इसकी खोज के बाद अभी तक 30 करोड़ से ज़्यादा लोग काल के गाल में पूरी तरह से समा चुके हैं। इसके लक्षणों में मुख्य रूप से लगातार थकान, रात को पसीना आना, लगातार डायरिया, जीभ और मुंह पर सफ़ेद धब्बे, सूखी खांसी, लगातार बुखार रहना आदि प्रमुख है।
इस बीमारी को फैलाने में भारत के ग्रामीण इलाकों में गरीबी रेखा से नीचे, अशिक्षा, रूढ़िवादिता, महंगाई और बढ़ते खाद्यान्नों के दामों के कारण पापी पेट के लिए इस पाप को करने के लिए उतारू होना पड़ता है। इनसे बचने के लिए सुरक्षा कवच का उपयोग और ही सर्वोत्तम उपाय है। इसके साथ ही अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुर्वेद पद्धति अपनानी चाहिए, जिसमें गेहूं के जवारे, गिलोय, तुलसी के पत्ते, बेल के फल का रस आदि से इससे लड़ा जा सकता है। इसके साथ ही साथ कुछ शारीरिक व्यायाम, जिसे साइकिल चलाना, तैराकी करना, पैदल चलना, एरोबिक करने से भी इसे कम करने में मदद मिलेगी। होम्योपैथी में भी इम्यूनी बनाने की कई दवाएं हैं। अमेरिका में इसकी दवाई बनाने के लिए हुए कुछ परीक्षण में सफलता मिली है। बंदरों पर हुए टेस्ट में कामयाबी भी मिली है। दुनिया के 186 देशों से मिले आंकड़ों पर आधारित HIV एड्स ग्लोबल रिपोर्ट 2012 के मुताबिक भारत में 2001 से 2011 के मुकाबले नए मरीजों की संख्या में 25% की कमी आई है। 40 से 55% मरीजों को एंटी रेट्रोवायरल दवाएं उपलब्ध है, लेकिन अभी भी विश्व में इसका खतरा टला नहीं है। वर्ष 2011 में 20.5 करोड़ लोग इसकी चपेट में आए हैं, जबकि 50% की कमी आई है। रिपोर्ट के अनुसार 2005 से 2011 के बीच पूरी दुनिया में 24% कम मौत दर्ज की गई है। यह अच्छी बात है, परंतु अभी भी इसके लिए जागरूकता की सख्त ज़रूरत है। इस संदर्भ में सबसे पहले 1977 में ही वैज्ञानिकों ने इसके प्रति सचेत हो गए थे और विश्व भर के 200 से ज़्यादा वैज्ञानिकों का एक संयुक्त सम्मेलन अमेरिका में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल पर आम जन को जागरूक करने के लिए 1988 से प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं और जागरूकता को आगे बढ़ाने और जन जन तक पहुंचाने के लिए टीका या वैक्सीन दिवस भी हर साल 18 मई को मनाते हैं, क्योंकि जागरूकता ही इसका बचाव है। वरिष्ठ साहित्यकार एवं पत्रकार और संपादक साहित्य टीवी के लाल बिहारी लाल के लेख के साथ मैं उषा गुप्ता। धन्यवाद।